इस बातचीत में हम एक सिद्धांत और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। वही लापरवाह होकर सुनना है, रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड में। कुछ भी नया आपको तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि रिलैक्स रहिए। पसंद हो सुनिए, नहीं पसंद हो मत सुनिए। आप जैसे चाहिए सुनिए, आधे में रोक दीजिए, पूरा सुनिए, आराम में ही बंद कर दीजिए, जो आपकी खुशी हो। नींद आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छा भला क्या होगा, सुनते सुनते सो जाइए, ये तो सबसे अच्छी बात है। जो सिद्धांत है कि हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का सीधा असर क्या है? ये आपका उत्तर और दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम है, या ऐसे कोण हैं जिनके विपरीत कोण हैं। अच्छे का बुरा बोल सकते हो, हाई का लो बोल सकते हो, पाप आप पुण्य बोल सकते हो, स्वर्ग नरक बोल सकते हो। जितना भी अपोजिट चीज़ों को आप कल्पना कर सकते हैं, उतने ही वही सब पोलराइजेशन के अंतर्गत है। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हो, आप मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं, मैं आज पर नाराज़ हो रहा हूँ। ये पोलराइजेशन के अंतर्गत आता है। हम जो कहेंगे आप उसका विपरीत कहेंगे, आप जो कहेंगे उसका विपरीत मैं कहूँगा। ये पोलराइजेशन का सिद्धांत है साधारण तरह से। हमेशा ही है। पृथ्वी का अस्तित्व है इसलिए कि नॉर्थ पोल नॉर्थ के एक्सट्रीम में है और साउथ पोल साउथ के एक्सट्रीम में है। दोनों मिलते ज़रूर हैं भूमध्य रेखा पर, किंतु वो बिल्कुल अपोजिट में रहते हैं, तभी उनका अस्तित्व है और तभी पृथ्वी का भी अस्तित्व है। इसी प्रकार हम जो विरोधी या विपरीत तत्वों को देखते हैं और नाराज भी होते हैं, दुखी भी होते हैं और कभी सुखी भी हो जाते हैं, ये अगर विरोधी तत्व न हो तो अस्तित्व ही नहीं होगा। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध, एक घटना का दूसरे घटना संबंध, एक भाव का दूसरे भाव संबंध, अगर ये विपरीत न हो एक दूसरे को तो अस्तित्व ही नहीं होगा। हम आमतौर से अपने विरोधी को देखकर नाराज होते हैं, ये तो होगा ही वैसा है, अदरवाइज अस्तित्व ही हमारा संबंध रह ही नहीं सकता है। इस प्रकार ये शिव भावना के लिए नहीं या किसी प्रकार का अभ्यास करने के लिए नहीं ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बल्कि एक सिद्धांत को समझने के लिए कि हमारे जीवन में इसका क्या रोल है और इससे हम क्या अपने डे टू डे लाइफ में या समाज जीवन में या और किसी प्रकार के संबंध में कैसे हम हार्मोनी ला सकते हैं। अब विपरीत है और हार्मोनी लाते हो, ये तो सुनने में तो ऐसी बात लगती है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो विपरीत है, तभी तो हार्मोनी है। इस प्रकार हमको अनायास ही एक कल्याण की भावना, एक भले की भावना आ जाती है। हम उतने नाराज नहीं होंगे अगर हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें तो। इसका उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कहावत है, फर्स्ट एग्री एंड देन डिसएग्री। सब आप जो कह रहे हो वो तो बड़ी अच्छी बात है, इससे सही कुछ हो ही नहीं सकता, मगर बस वो जो मगर आ गया, मगरमच्छ नहीं, वो जो मगर आ गया उसने तुरंत ही पोलराइजेशन के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप से उपयोगों ने ज़रूरत पर काम आया। इसको आप बाहरी जगत में भी करते हैं। ये तो साधारण सी बात है कि आपकी सारी बातें सही है, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ तो एक्सेप्शन भी हुआ करते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सारी बातें गलत है यार, काहे को सिर खपा रहे हो। कहने का तरीका यही क्या कि पोलराइजेशन से आप इसको समझते हुए कि वो आदमी अपनी तरफ से है, मैं अपनी तरफ से, इस बात को आपने मान लिया, वो नॉर्थ पोल है, मैं साउथ पोल हूँ, इसको आपने स्वीकार कर लिया, और जब आप बातचीत कर रहे हो तो भूमध्य रेखा आ गई। इस प्रकार पृथ्वी का जैसे अस्तित्व रहता है वैसे हमारे आपके बीच का भी अस्तित्व रहता है संबंधों का। इसको उपयोग में कैसे लाएं? व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं वो, अब हम आंतरिक जगत में मन के बारे में हम लोग
चर्चा कर रहे हैं कि हमारे मन में भी यही व्यापार रहता है। हमारे मन में कहावत है कि देव और असुर का संग्राम हमेशा चलता, कभी देवता लोग जीत जाते हैं, कभी असुर लोग जीत जाते हैं, या मैंने कभी बोलते अंधेरी की ताकतें जीत जाती है, कभी प्रकाश की ताकतें जीत जाती है। पोलराइजेशन का सिद्धांत है हमारे आंतरिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा आंतरिक जीवन जिस प्रकार का रहता है, बाहरी जीवन भी हमारा उसके अनुसार या उससे प्रभावित होता रहता है। तो पोलराइजेशन सिद्धांत जो हम बाहरी जगत में सेटल करने का जो काम में ला रहे हैं, आंतरिक जगत में यही क्रिया चलती रहती है, हाई एंड लो, दिन और रात, अच्छा बुरा, देव का और असुर का संघर्ष चलता रहता है। तो कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता। अब जो मन में चलता रहता है तो हमको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे विचार थोड़े परेशान करने वाले हैं तो इसे बुरा मानना नहीं है, क्योंकि कुछ विचार ऐसे भी होंगे जो हमको बड़ी शांति देते हैं। तो ये विचार जो कि बहुत शांति देते हैं और जो विचार हमको बहुत परेशान करते हैं, दोनों का कोई मीटिंग पॉइंट है और तभी हमारे मन में विचार चल रहे हैं। अगर विचारों में विरोध न हो आपस में तो विचार शांत हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो साधारण रूप से इस प्रकार की स्थिति नहीं आती है। जैसे समाज में विरोध हमेशा रहता है, वैसे मन में भी विरोध हमेशा रहता है। विरोध कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी तीव्रता घटती बढ़ती रहती है, लेकिन विरोध तो रहता ही है। इस विरोध में हार्मनी कैसे लाएं, ये हमारे बातचीत का या विचार करने का विषय है। हाई और लो में, अच्छे बुरे में, स्वर्ग नरक में, अच्छी कल्पना और बुरी कल्पना में हम समन्वय कैसे लाएं, हार्मनी कैसे लाएं, ये अगर हम पोलराइजेशन के सिद्धांत को भली प्रकार से स्वागत करके उसको थोड़ा मन के अंदर रखें तो समाधान या हार्मोनाइजेशन या समन्वय का रास्ता सरल हो जाता है। उसके लिए साधारण सा है अभ्यास, वही हाथ पैर फैला दीजिए और आराम से पढ़ रही हुए सांस 1 से 9, 9 से 1 वगैरह पुरानी बातें हो चुकी। ये सब इस शाला में तो हम लोग ये पता नहीं कितनी बार इस अब प्रकार के मेंटल और फिजिकल और नर्वस रिलैक्सेशन की बात पता नहीं कितनी मरता कर चुके हैं, और इसकी विधि पर भी हम लोग शायद चर्चा कर चुके हैं भली प्रकार से। इस अवस्था में आप अपने विचारों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपके जो एक्सट्रीम पर नॉर्थ पोल एकदम से नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम साउथ पोल रहता है, बुरा एकदम से बुरा रहता, भला एकदम से, ये अपनी अपनी जगह थोड़ा छोड़ते हैं, यानी खिसकते हैं। आप आते हैं और एक जगह पर मिलते हैं, न तो कोई बहुत बुरा उतना बुरा लगता है, न तो कोई उतना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार का जब अभ्यास करते हैं तो आपको पोलराइजेशन के सिद्धांत के अनुसार न तो आपको जैसा पहले 1 घंटे पहले लग रहा था, कोई विचार, कोई स्मृति, कोई घटना, कोई व्यक्ति जितना एक सिरे पर एक एक्सट्रीम में लग रहा था और दूसरे ऐसा थोड़ा घटता जाता है। आंतरिक रूप से इक्वेटर पर आप बढ़ते जाते हैं और इक्वेटर पा के बुरा भी अपनी जगह पा लेता और अच्छा भी अपनी जगह पा। इक्वेटर पे दोनों समान होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों समान होते हैं। इस समानता में क्या होता है कि न तो अशुभ होता है, न तो शुभ होता है, न तो पॉजिटिव होता है, न तो निगेटिव होता है। इक्वेटर में न तो नॉर्थ होता है, न तो साउथ होता है, वो दोनों का मिलन होता है, समन्वय होता है। दैट इज भूमध्य रेखा। उसी प्रकार हमारे मन में भी भूमध्य रेखा जैसा होता है, न तो बहुत दुख होता है, न तो बहुत सुख होता है, न तो बहुत पाप होता है, न तो बहुत पुण्य होता है, न तो बहुत नरक होता है, न तो स्वर्ग होता है, न तो नरक होता है, न तो बहुत हाई होता, न तो बहुत लो होता। एक सहज अवस्था की अनुभूति होती है। हम अति से की ओर से खिसकते खिसकते सामान्य की ओर आ जाते हैं। मन साम्यावस्था चाहता है।
हमारे आंतरिक मन की खोज, अचेतन मन की खोज क्या है? साम्यावस्था है, सहजावस्था है। हम सहज अवस्था की या साम्यावस्था की खोज में अनेक प्रकार के अभिषमताओं में के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम बाहरी उपाय बहुत से करने लगते हैं। मन में जो साम्यावस्था की ज़रूरत है वो बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, वो तो मन में ही खोजने से मिलेगा। और ये जो पोलराइजेशन का सिद्धांत है वो हमको दिशा निर्धारण करता है कि कहाँ पर हमें और किस प्रकार हमें साम्यावस्था प्राप्त होगी। कृष्ण ने यही सम्मत योग है, गोल्डन मीन है, सब कुछ इतने सब साम्यावस्था की चर्चा की गई। कबीर ने वही कि साधो सहज समाधि भली, सहज भाव से रहो, साम्यावस्था में रहो, यही समाधि सबसे बढ़िया है। अब समाधि क्या है ये चर्चा नहीं, लेकिन वो सहज अवस्था है। इस पोलराइजेशन के सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं, इस पर हम शांत होकर के शीतलीकरण की अवस्था में इस पर वो हम आने देते हैं और अपने आप ही हमें साम्यावस्था या सहजावस्था या रियल रिलैक्सेशन, जो कि एफर्टलेस है और बिना एफर्ट का भी चल रहा और आरंभ में भी एफर्ट नहीं किया गया, दैट इज़ रियल रिलैक्सेशन। रियल रिलैक्सेशन की अवस्था में पहुँचते हैं जब न तो हाई और लो मिलकर के एक जगह में आ जाते हैं। गुड एंड बैड एक जगह, सारे अपोजिट एक जगह मिल जाते हैं। बस सारे जो पोल हैं सब एक जगह जो इकट्ठा होते हैं, वो सहज अवस्था होती है। तो न तो अच्छा न तो बुरा, वही उपनिषदों में उसी की चर्चा की गई है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कार्यों का लक्ष्य क्या है। वो ये निःश्रेय, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, निःश्रेय। कबीर का हाँ कहूँ तो नहीं है, नहीं कहूँ तो है। अब इसमें न, अब हाँ अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करता हूँ साउथ पोल अपने आप सामने आ जाता, साउथ की बात करूँ तो नॉर्थ अपने, अगर भले की बात कहूँ तो अपने आप ही बुरा कल्पना आती है, बुरे की बात कहूँ तो भली कल्पना आती है। ये तो झंझट में चलने वाली बात है। तो मैं न हाँ कहूँगा न नहीं कहूँगा, मैं दोनों से ऊपर रहूँगा, जिसमें तो न तो हाँ है और न तो नहीं है, हाँ और नहीं दोनों के परे जो है सो है, वही सहज अवस्था है, वही सहज समाधि की कल्पना है। और ये पोलराइजेशन के सिद्धांत के अनुसार ये बड़ा सरल है। हम अगर इस सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में साधारण से समझना चाहें तो मात्र इतना ही है कि पोल विरोध स्वाभाविक है और अगर उनको आराम से रिलैक्स स्टेट में जो कुछ हो रहा होने दिया जाए तो विरोधी तत्व आपस में अपने आप एक जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ परायापन कुछ भी नहीं है। और ये सहज अवस्था है। इसको हम जितना चाहे उतने देर तक इसमें रह सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम व्यवहार करने में भी तो हम इसी प्रकार से आराम से व्यवहार कर सकते हैं, बिना किसी अति पर गए हुए, बिना यानी विरोधों को में रहते हुए भी हम साम्यावस्था की अनुभूति कर सकते हैं। इससे मानसिक शक्तियाँ बचती हैं, हमारे तनाव डे टू डे लाइफ में तनाव कम होते हैं और चित्त की स्थिरता के कारण हमारे फैसले भी सही होते हैं, हमारे कार्य भी समुचित होने लगते हैं और एक रास्ता हम पा लेते हैं कि ऐसा तो रखा जा सकता है, वही तो वरी। ये बहुत बड़ा गेन है इस अभ्यास से, बहुत बड़ा कि डे टू डे लाइफ में आपको सहायता मिलती है अपने उसको सहज बनाए रखने में। लेट अस होप सब लोग हम लोग सहज भाव से रहेंगे। इतना उत्तेजना की, इतने उथल पुथल की क्या ज़रूरत है। शांत और स्थिर जीवन का आनंद शांति, स्थिरता और सहज अवस्था में ही अनुभूति होती है। जो सहज अवस्था की वही जीवन का असली तत्व है। ओवर।